आइए बच्चों, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसमें हमारे पास बच्चों 8 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन एक कंडीशन के हैं और 6 क्वेश्चन एक कंडीशन के हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास है, वो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक कंडीशन का है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सलूशन के लिए हमको क्या क्या इसमें से रूल फॉलो करना है। क्वेश्चन दिया, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमको यहाँ पर मॉडुलस और आर्गुमेंट्स निकालना सीखना है। और फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमें दोनों में यही काम करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमको यदि जान लेना चाहिए कि हम मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करना सीखते हैं बच्चों। तो आइए देखिए, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इजिकल टू, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इजिकल टू -1 - i √3। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है a + ib, या इसी को आप बच्चों कह सकते हैं x + iy। अब इसमें सबसे पहले ये तय कर लेते हैं बच्चों कि ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास -1 होती है और y की वैल्यू -√3 होती है। अब यहाँ एक बात और जान लेना चाहिए बच्चों, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं x, y इजिकल टू -1, -√3। अब इस बात को भी बच्चों यही सीख लेते हैं, क्योंकि हमने बेसिक के बारे में जानकारी नहीं किया, तो यहाँ पर इस बात को भी अच्छी तरह से जान लेते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। अब बच्चों हमें पता है क्वाड्रेंट हमारे पास 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड है हमारे पास, थर्ड, और इसके बाद ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आपके पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारे पास x डैश हो गए, तो ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया आपका। ये हमारे पास प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब इसमें बच्चों देखिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं वो x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो x और y दोनों ही निगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो x हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन y हमारे पास निगेटिव होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है, ये बात आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया। यहाँ पर बच्चों आपको ये भी जान लेना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इस बात को भी सीख लेंगे। सबसे पहले आइए सब मॉडुलस निकालना सीखते हैं। तो आइए बच्चों मॉडुलस इसका निकालते हैं। मॉडुलस निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। देखिए बच्चों, मॉडुलस को आप मॉडुलस z से भी डिनोट कर सकते हैं, r से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडुलस को r से डिनोट करेंगे। r के लिए हमारे पास फार्मूला होता है √x² + y², या r इजिकल टू √ देखिए बच्चों, x की वैल्यू आपके पास है -1 और इसका स्क्वायर, y की वैल्यू आपके पास है -√3 और इसका स्क्वायर। इस तरह से जैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो r इजिकल टू होगा 1 + 3। जैसे ही इसको प्लस करेंगे 4 बनेगा, रूट से बाहर लाएंगे r इजिकल टू आपके पास 2 आएगा।
इस तरह से आपने देखिए बच्चों इसको अब मॉडुलस फाइंड कर लिया है। मॉडुलस फाइंड करने के बाद अब हमें बच्चा इसमें सीखना है आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है ये बात सीखते हैं। आर्गुमेंट्स के लिए बच्चों हमें एल्फा फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले आइए एल्फा किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स। अब आइए इसमें से एल्फा किस तरह फाइंड करेंगे। हमारे पास y की वैल्यू जो गिवन है वो -√3 और डिवाइड में -x की वैल्यू भी -1 है। इस तरह से tan अल्फा की वैल्यू मॉड √3 आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों मॉड का काम होता है अगर नंबर निगेटिव होता है तो उसको भी पॉजिटिव फेंकता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारा खुद ही पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरह से tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास √3 फाइंड होती है। अब हमको ये तय करना है कि जो tan है √3 में tan में किसकी वैल्यू होती है। तो आपको पता है tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब इसको बच्चों आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। रेडियन में चेंज करने का मतलब है π/180 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर 60 में π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब ये हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू tan π/3 फाइंड हो जाती है। मतलब अल्फा हमको π/3 फाइंड होता है। अब आप कहेंगे बच्चों कि क्या फिर यही आर्गुमेंट था। ये आर्गुमेंट नहीं है, हमें फाइंड करना है थीटा। अब थीटा और अल्फा में काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या है ये बात भी बच्चों सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चों अगर हमारा ये अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पर थीटा अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ पर क्या होता है थीटा अल्फा के इक्वल होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें यही केवल जानना है क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मतलब अल्फा की वैल्यू हमने देख लिया, लेकिन हमें तो यहाँ पर देखना है बच्चों हमारा ये जो क्वाड्रेंट है वो किस में है। देखिए माइनस और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है बच्चों। इतना पहले डन कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों आपने यहाँ तक अल्फा फाइंड कर लिया है। अल्फा फाइंड करने के बाद अब हमको ये कंफर्म करना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो जैसे अभी आपने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे x, y, वो फाइंड हुए थे -1, -z। मतलब x और y दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन में अगर हम कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास कंडीशन जो फॉलो हो रही है वो थर्ड की हो रही है। मतलब इस तरह से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब आप कह सकते हैं इसमें z कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z जो है z कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 -i√3 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वहाँ अल्फा और थीटा का क्या रिलेशन है। देखिए बच्चों यहाँ अच्छी तरह समझ लेते हैं क्योंकि हमने बेसिक में बात नहीं जानी थी। तो आइए बच्चों देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा अल्फा सेम होते हैं। लेकिन अगर वही हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। लेकिन अगर वही थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू इसमें माइनस और लग जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। लेकिन अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। तो अब इस फार्मूले को जानने के बाद ये बात हमें क्लियर हो गई है कि अगर हमें आर्गुमेंट्स फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं सो आर्गुमेंट्स थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। यानी माइनस पाई माइनस अल्फा के प्लेस पे आपने फाइंड किया था π/3। अब इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे
तो 3 पाई माइनस पाई डिवाइड में 3, इस तरह से थीटा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आएगा 2 पाई बाई 3, यानी ऑल ओवर आर्गूमेंट्स हमको फाइंड हो गया है -2 पाई बाई 3। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा फर्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से आपने मॉडुलस फाइंड कर दिया और किस तरह से आर्गूमेंट फाइंड कर दिया। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था इस तरह से पूरी तरह डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी हमको इसी तरह से करना है। आइए देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। इस क्वेश्चन में भी हमें मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो आइए फिर एक बार उसी क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। तो वैसे हमारे पास जो इसकी कंडीशन होती है, तो बच्चों हमारे पास z इज इक्वल टू -√3 प्लस i है, लेकिन हमारे पास अगर स्टैंडर्ड इसका फॉर्म है तो x प्लस आई वाई होता है, x प्लस आई वाई। अब आप इक्वेशन इसको फर्स्ट डिक्लेयर करके इसको सेकंड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसमें से कंपेयर करना होगा। x के प्लेस पे हमारे पास -√3 है, y के प्लेस पे यहाँ i के कोएफिशिएंट में 1 है तो y इज इक्वल टू 1 होगा। जब हमारे पास ये पॉइंट आप इस पे लेंगे x, y, तो कोऑर्डिनेट -√3, 1 फाइंड होंगे। मतलब ये भी कंफर्म हो गया। माइनस और प्लस हमारे पास ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको फाइंड करना है मॉडुलस। मॉडुलस को आप r से डिनोट करते हैं, तो मॉडुलस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होगा r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। अब इसमें x और y की जैसे ही वैल्यू डालते हैं तो माइनस का √3 का स्क्वायर होगा और इसी के साथ +1 का स्क्वायर होगा। जैसे इसको आगे आप सॉल्व करेंगे -√3 का स्क्वायर पॉजिटिव चेंज हो जाएगा 3 में, और इस तरह से r की वैल्यू आपके पास 2 फाइंड हो जाएगी। यानी आपने मॉडुलस फाइंड कर दिया और वो भी 2। अब बच्चों आपको चाहिए आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स के लिए आपको चाहिए अल्फा। अल्फा के बाद ही आप थीटा फाइंड कर पाएंगे। तो अल्फा किस तरह से फाइंड करते हैं, ये फार्मूला होता है बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू mod y बाई x। अब इसमें से वैल्यू डालते हैं x और y की, तो y के प्लेस पे हमारे पास देखिए 1 है और x के प्लेस में -√3 है, लेकिन ये हमारे पास ऑल ओवर tan अल्फा इज इक्वल टू mod 1 बाई √3 आता है, लेकिन वो माइनस के अंदर आता है। माइनस की अपनी खुद की क्वालिटी होती है कि ये माइनस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ये माइनस को समाप्त ही कर देता है। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो +1 बाई √3 आएगा। अब क्या करना है हमको बच्चों, ये पर कंफर्म करना है 1 बाई √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 1 बाई √3 के प्लेस पे हम tan 30 डाल सकते हैं। इस तरह से आपने देखा tan अल्फा की वैल्यू tan 30 तक पहुँच गई, लेकिन यहाँ पर हम थीटा को रेडियन में चेंज करना चाहेंगे तो इस तरह से tan 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसी को चेंज कर देते हैं और tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 फाइंड हो जाता है। मतलब अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है पाई बाई 6। अब आपको चाहिए आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों हमें यहाँ आर्गूमेंट फाइंड करना है। आर्गूमेंट्स फाइंड करने के लिए देखिए बच्चों, थीटा आर्गूमेंट मतलब थीटा, और आपको थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करना होता है अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है। उसके लिए सबसे पहले हमको ये कंफर्म करना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आगे के फैसले होते हैं। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस प्लस में है
माइनस प्लस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम ये बात कंफर्म करके बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एल्फा और आर्गुमेंट्स का क्या रिलेशन होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट इज इक्वल टू होता है पाई माइनस एल्फा, मतलब पाई में से एल्फा माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा वही आर्गुमेंट्स होगा। तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एल्फा की वैल्यू आपने पाई बाई 6 फाइंड कर लिया है, पाई बाई 6। तो अब इसको माइनस करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई डिवाइड में 6, यानी थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। इस तरह से बच्चों सेकंड क्वेश्चन का मॉडुलस √2 और आर्गुमेंट्स 5 पाई बाई 6 आपने फाइंड कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको हमें सबको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले आइए बच्चों जानते हैं कि पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो पोलर फॉर्म का फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर पोलर फॉर्म के लिए फार्मूला है r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस बात से आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के आसपास ही घूम रहा है। मतलब अगर हमको r और थीटा फाइंड हो जाए तो इस फार्मूले में हम डाल देंगे और उसके बाद हमारा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आइए बिल्कुल सेम उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले हमको मॉडुलस फाइंड करना है, उसके बाद फिर आर्गुमेंट्स फाइंड करना है, फिर पोलर फॉर्म के फार्मूले में जो टू वैल्यू मिल रही हैं उनको डाल देते हैं और क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से पोलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आइए इसमें कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, यही क्वेश्चन फर्स्ट है और यही क्वेश्चन सेकंड है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। पॉइंट जैसे आप लेते हैं तो हमारे पास पॉइंट जो होंगे वो x कामा y इज इक्वल टू होंगे 1 कामा -1। अब आपको चाहिए कि आप मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस को r से डिनोट करते हैं जिसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 + 1 फाइंड होता है, यानी r इज इक्वल टू √2 फाइंड हो जाता है। अब आपको चाहिए क्या एल्फा के लिए, तो एल्फा का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू mod y बाई x। यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो -1 है और x की वैल्यू +1 है। यहाँ पर आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड के अंदर -1 फाइंड होता है। लेकिन मॉड में एक ऐसी क्वालिटी होती है वो माइनस को कभी बर्दाश्त नहीं करता, उसको तुरंत बाहर करता है। तो आंसर जब हमारा बाहर आएगा तो वो +1 आएगा। अब हमको ये कंफर्म करना है 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तभी पता चलता है tan ये 45 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं। अगर आप इसको रेडियन में चेंज करना चाहें तो 45 में से पाई बाई 180 की मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 टाइम कैंसिल करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 वैल्यू, यानी अल्फा की वैल्यू आपको पूरी तरह से पाई बाई 4 फाइंड हो चुकी है। अब आपको चाहिए क्या, थीटा चाहिए। आर्गुमेंट्स जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप पोलर फॉर्म में इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमको आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए अब आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब 4th क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हमारा आर्गुमेंट जो लाई कर रहा है वो किसमें, 4th में लाई कर रहा है। तो अब हम इसमें कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1 माइनस आई लाई इन 4th क्वाड्रेंट
अब इसमें लाई कर रहा है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास माइनस पाई बाई 4 होगा। अब आइए इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन की पोलर फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, आई आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। यहाँ पर बच्चों आर की वैल्यू डालते हैं। आर की वैल्यू आपने √2 फाइंड किया था, थीटा की वैल्यू माइनस का पाई बाई 4 फाइंड किया है, प्लस आई आर √2 साइन थीटा पाई बाई 4 माइनस में, इसमें कॉमन ले सकते हैं √2, तो यहाँ पर आपका फाइनली आंसर आएगा कॉस माइनस का पाई बाई 4 प्लस आई साइन का माइनस पाई बाई 4। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को डन कर दिया और ये क्वेश्चन था पोलर फॉर्म चेंज करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों आपने मॉडुलस निकालना सीख लिया, आर्गुमेंट्स निकालना सीख लिया और पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना भी सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व कर लेंगे।